निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो पहले हम निफ्टी 50 के करेंगे। निफ्टी की वीकली एनालिसिस, निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई हुई है और यहाँ पे 4 हफ्ते से मार्केट रेंज में है, 4 हफ्ते से मार्केट रेंज में। तो अब इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड अप था, फिर उसके बाद रीटेस्ट किया, फिर अप गया, फिर रीटेस्ट करना चाहिए कर रहा है, तो हो सकता है कि फिर से हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 19,210, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हम बेरिश हो सकते हैं और फिर हमको यहाँ तक आ सकते हैं 18,045 तक। डेली चार्ट पे देखेंगे, डेली चार्ट पे एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे एक डोजी कैंडल भी बनी हुई। तो अगर डोजी कैंडल के यहाँ लो को ब्रेक करता है तो फिर हम बेरिश हो सकते हैं, जो हमें यहाँ तक ला सकता है, जो फिर हमें यहाँ तक ला सकता है 19,446 तक। और अगर डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करता है इसको, तो फिर हम यहाँ तक ला सकते हैं 19,650 तक। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, तो अगर यहीं पे ओपन होता है और इसी बीच में मंडे के सेशन में रहता है तो फिर हम छोटे ट्रेड लेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही ट्रेड करेंगे। और हम मूविंग एवरेज के बीच में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना होगा, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेना होगा। 15 मिनट में अपने टारगेट देखेंगे। 15 मिनट फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने बहुत अच्छी रेंज बनाई हुई है। यहाँ पे देखिए ये एक रेंज बनाई हुई है। अब अगर मार्केट मंडे को ओपन होता है तो ये सीधा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही हमको दिखाएगा। तो अगर ब्रेकआउट दिखाता है इस लेवल का 19,557 का, तो फिर हमें कॉल के लिए टारगेट देखने को मिल सकता है, जो हमको ला सकता है 19,601 में। और अगर इसको ब्रेक करता है 19,525 को, तो फिर हमें पुट के लिए टारगेट देखने को मिल सकता है, जो हमको ला सकता है 19,444 तक। और फिर सेकंड टारगेट होगा हमारा 19,373। और अगर ब्रेकडाउन होता है इस लेवल में 19,444 में, तो यहाँ हम प्राइस एक्शन में ट्रेड करेंगे या फिर यहाँ पे कोई रेंज बनने का वेट करेंगे, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप हम ओपन होते हैं इधर इस लेवल में 19,598 पे, तो हम यहाँ पे कोई अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सेल करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बनती है तो हम डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं हम। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में मार्केट अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है 43,390। ये वीकली चार्ट का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम बेरिश हो सकते हैं, जो हमें फिर ला सकता है 41,507 तक। अगर इसको ब्रेक करता है अपने हाई को, मतलब ये हमारा हाई ही होगा, छोटा सा हाई था, छोटा सा हाई बोल रही हूँ, ये हमारा हाई होगा क्योंकि ये पिछले 2 हफ्ते की ये हाई है ना, तो इसलिए हमारा ये हाई होगा और ये लो होगा। तो हम अगर इसके बीच में ओपन होते हैं और यहीं पे ट्रेड करते हैं तो फिर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसे रहेंगे और उसके बीच में ही ट्रेड करना होगा हमको। डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट पे एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ये एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है यहाँ पे 43,553 का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर हमें नीचे के लिए देखने को मिल सकते हैं, जो हमको ला सकता है 42,000, जो फिर हमको यहाँ नीचे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 41,482। हम बेरिश हो जाएंगे अगर इसके नीचे हम ट्रेड करने लगेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 43,353। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो फिर हमें यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं 41,494।
15 मिनट में हम अपने टारगेट देखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी रेंज बनी हुई है। इसके रेंज की हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के बीच में अगर ओपन होता है तो यहाँ पे एक दो कैंडल पॉज करती है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर हमें देखने को मिल सकता है जो हमको यहाँ तक ला सकता है 44,053। फिर सेकंड टारगेट होगा 44,573। और अगर इसको ब्रेक करती है 43,566 को ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमें पुट साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो हमको मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 42,763 और फिर 42,165। हम पूरे बेरिश दिख रहे हैं क्योंकि देखिए मंथली चार्ट में भी हम देखिए यहाँ पे हम एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है और हमें प्रॉपर सेलिंग दिखाई दे रही है। देखते ये हैं कि ये इसको ब्रेक करता है, अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है कि नहीं। 43,338 में अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें नीचे देखने को टारगेट मिल सकते हैं जो हमें शार्प सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ तक ला सकता है हमको 42,191। ये हमारा टारगेट हो जाएगा मंथली चार्ट में। ओके बाय।